Dear students, welcome back. This is Rashid Chaudhary. As you know, we are learning 12th class differentiation और ये differentiation का थर्ड लेक्चर है. तो आज हम differentiation में सीखेंगे differentiation of implicit functions. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि implicit function क्या होता है. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. If an equation independent variable y and independent variable x is given from which we cannot find the value of y in terms of x easily, then this type of function is called implicit functions. It means अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो आप आसानी से बता सकते हो कि y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है और y की वैल्यू आसानी से फाइंड की जा सकती है. इट मीन्स अगर ये इस तरह से आता है y इज इक्वल टू एफ एक्स एन प्लस जी एक्स और प्लस माइनस जी एक्स, इसमें भी y की वैल्यू इजीली फाइंड हो सकती है. लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 25, तो अब आप देखिए y की वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड हो सकती है, लेकिन जितनी आसानी से y की वैल्यू यहाँ पर थी उतनी आसानी से आप y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स यहाँ पर तो y के इक्वल था, अब जो हमारे पास फंक्शन रहेगा वो y के इक्वल नहीं रहेगा, y इक्वेशन में ही कहीं पर रहेगा. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो y यहाँ पर आ गया. वैसे हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बट इजीली फाइंड नहीं होगा. और जहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल रहते हैं और फंक्शन इक्वेशन की फॉर्म में रहता है तो हम उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे. तो आज हम सीखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. जैसे अब तक जितने भी हमने डिफरेंशियल किए वहाँ पर या तो हम y के इक्वल लेट कर रहे थे, जैसे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वहाँ पर डिफरेंशियल करते थे dy एंड अपॉन डी एक्स और एफ डैश एक्स, या फिर y के इक्वल गिवन होता था. अब यहाँ पर y ऑलरेडी इक्वेशन में रहेगा और y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल आपको पता है dy एंड अपॉन dx होता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्वेश्चन यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू dy अपॉन dx, then it will be the derivative of x square will be 2x and plus as it is, and the derivative of y square will be 2y, और y का फिर हम अगेन करेंगे, y का dy एंड अपॉन dx हो जाएगा और 25 का 0, क्योंकि 25 कांस्टेंट वैल्यू है. अब इसके बाद हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस टर्म को उठाकर उधर ले जाएंगे तो 2y इंटू डी वाई एंड अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू माइनस 2x, और ये हो जाएगा. अब इसको उठाकर इसके नीचे लाएंगे
डी वाई एंड अपॉन डी एक्स माइनस 2x एंड अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई एंड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई देन प्रूव दैट x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस एक्स कोस वाई। वी हैव y is equal to x sin y. Okay, right here differentiating with respect to x, then y का डेरिवेटिव dy and upon dx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x as it is and the derivative of sin y and plus sin y and derivative of x. Okay, now x as it is, डेरिवेटिव ऑफ साइन y ये हो जाएगा कोस y और फिर y का dy एंड अपॉन dx, और ये साइन y ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा 1। अब हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो जितने भी dy अपॉन dx वाले टर्म हैं सबको एक तरफ लाएंगे। तो dy एंड अपॉन dx माइनस एक्स कोस y, dy एंड अपॉन dx इज इक्वल टू साइन y। अब यहाँ से dy एंड अपॉन dx कॉमन, 1 माइनस कोस y इज इक्वल टू साइन y। तो ये हो जाएगा dy एंड अपॉन dx इज इक्वल टू साइन y एंड अपॉन 1 माइनस एक्स कोस y। देखो यही हमें लाना था। ओके, ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव x टू द पावर 4 n प्लस y टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर 3, और इसका करेंगे तो 4y टू द पावर 3 एंड फिर y का dy एंड अपॉन dx माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x ऐसे ही y का dy एंड अपॉन dx एंड प्लस y एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 एंड इज इक्वल टू 0। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 4x टू द पावर 3 4y टू द पावर 3 इंटू dy एंड अपॉन dx, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर एक्स dy एंड अपॉन dx माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको और इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन है, तो dy एंड अपॉन dx 4y टू द पावर 3 माइनस ए स्क्वायर एक्स एंड इज इक्वल टू माइनस 4x टू द पावर 3 एन प्लस ए स्क्वायर वाई। इसके बाद इसको उठा के इसके नीचे लाएंगे, dy एंड अपॉन dx माइनस 4x टू द पावर 3 ए स्क्वायर वाई एंड अपॉन 4y टू द पावर 3 माइनस ए स्क्वायर एक्स। ये रिक्वायर्ड आंसर है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई
देन प्रूव दैट dy upon dx is equal to sin square a plus y and upon sin a. First of all, we have sin y is equal to x sin a plus y, differentiating with respect to x. Derivative of sin y will be cos y and the derivative of y will be dy and upon dx. देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि x और sin a प्लस वाई टू फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो x ऐसे ही sin a प्लस वाई का cos a प्लस वाई हो गया, लेकिन हम a प्लस वाई का करेंगे a0 और y का dy एंड अपॉन dx n प्लस अब साइन a प्लस वाई एज इट इज़ और x का 1। तो देखिए यहाँ पर कोस y और इनटू, तो अब देखिए कोस y इंटू डी वाई एंड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई और इंटू डी वाई एंड अपॉन डी एक्स एन प्लस साइन ए प्लस वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल लाना है हमें, इन दोनों को एक तरफ लाएंगे, कोस वाई और इंटू डी वाई एंड अपॉन डी एक्स माइनस एक्स कोस ए प्लस वाई और इंटू डी वाई एंड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। इन दोनों में डी वाई एंड अपॉन डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा कोस वाई एन माइनस। तो देखिए इस एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये इसके अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन वाई एंड अपॉन साइन ए प्लस वाई। ओके, जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन वाई एंड अपॉन साइन ए प्लस वाई एंड इनटू कोस ए प्लस वाई। ओके, एंड साइन ए प्लस वाई। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स तो एज इट इज़, इसके अपॉन में 1 लेकर एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा साइन ए प्लस वाई और ये कोस वाई और माइनस, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, साइन वाई और इंटू कोस ए प्लस वाई और इसके अपॉन में आएगा साइन ए प्लस वाई और इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। तो अब देखिए ए प्लस वाई को ए मानेंगे, वाई को बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर देखिए डी वाई एंड अपॉन डी एक्स एज इट इज़, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, मतलब ए प्लस वाई और माइनस वाई और इज इक्वल टू साइन, अब ये जो साइन ए प्लस वाई है ये वाला, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, डी वाई एंड अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये जो यहाँ पर साइन है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वर्कशीट 4 को सोल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इन्फॉर्म करें, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।